अगर आपसे कोई बोले कि पेट्रोल से चलने वाली कार 30 का माइलेज दे सकती है तो आप हैरान ना हो। आपको एक मजे की बात बताता हूं, देर इज नो सीबीटी इन हाइब्रिड इंजन, नो डीसीटी, नो मैनुअल ट्रांसमिशन, नो एएमटी। तो क्या हाइब्रिड इंजन जो है बिना ट्रांसमिशन के चलते हैं? हाइब्रिड इंजन वाली गाड़ी सिटी में ज्यादा माइलेज देती है, हाईवे पे कम माइलेज देती है। आप इंजन चला के आप मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिकल पावर में और आप बैटरी में स्टोर कर रहे हो, देन अगेन वो बैटरी से आप मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिकल लॉसेस हैं उसके फॉर्म में लॉस होगी। तो ये फायदेमंद कैसे? हेलो एवरीवन, अगर आपसे कोई बोले कि पेट्रोल से चलने वाली कार 30 का माइलेज दे सकती है तो आप हैरान ना हो, बिल्कुल दे सकती है। हाइब्रिड इंजन कार जो है वो 30 का माइलेज दे सकती है यूजिंग ओनली पेट्रोल। आज की इस वीडियो में हम लोग हाइब्रिड इंजन कार की बात करेंगे। ऐसा इसमें क्या है कि जो हाइब्रिड इंजन है वो नॉर्मल पेट्रोल इंजन से डबल से भी ज्यादा एफिशिएंट है, वो भी कम पॉल्यूशन करके। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसमें मैंने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, हर एक चीज को डिस्कस किया है और मैं आपको एश्योर करता हूं ये एक वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं काफी डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा, बट क्योंकि टाइम एक लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ चीजें रह जाती हैं तो आप पूछ सकते हो, और बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे टॉपिक इसमें ऐसे हैं जिसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, तो उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको डिटेल में वो चीज समझनी है तो आप कमेंट में मेरे को बता देना, मैं स्पेशली उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। सो मेरा नाम है अजय गंगवार, वर्किंग इन ओएनजीसी एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगे देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, दिस विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोस। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइब्रिड इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो जान लेते हैं। देखिए, नॉर्मल कंपोनेंट जो एक कार में है उसकी बात नहीं करेंगे, वो तो सब कार में होते हैं, ठीक है, लेकिन ये हाइब्रिड इंजन में, हाइब्रिड इंजन टेक्नोलॉजी में क्या एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स होते हैं वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है हाइब्रिड गाड़ी में एक पेट्रोल इंजन लगा होता है, ठीक। ये पेट्रोल इंजन एक नॉर्मल गाड़ी की तरह ही होता है, बट समथिंग डिफरेंट है इसमें, जो आगे बात करूंगा। दूसरा क्या होता है, इसमें एक हाइब्रिड बैटरी लगी होती है। हाइब्रिड बैटरी जो लाइक इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करेगी और आपको क्या कर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करेगी। तीसरा हमारा जो होता है दैट इज द हाई वोल्टेज मोटर। दो मोटर्स लगी होती हैं, ये मोटर और जनरेटर दोनों का काम कर सकती है, इसलिए क्या होता है इसको मोटर जनरेटर बोलते हैं। एक MG1 होता है और एक MG2 होता है। आगे चल के हम लोग डिटेल में समझेंगे, बट बस आप ये समझ लो, ये जो होती हैं AC सिंक्रोनस मोटर होती हैं और हाई वोल्टेज पे काम करती हैं। इवन जो हाइब्रिड बैटरी भी है दैट इज ऑल्सो हाई वोल्टेज, ठीक। वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे हाई वोल्टेज का मतलब क्या है। अब नेक्स्ट फोर्थ हमारा है पावर कंट्रोल यूनिट, और इसको हम बोल सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि गाड़ी का ब्रेन होता है। आगे चल के डिस्कस करेंगे क्या काम करता है। पांचवा जो है दैट इज पावर स्प्लिट डिवाइस और पावर स्प्लिटर। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है, इसको समझने में काफी टाइम चाहिए वैसे, इसको प्रॉपर डिटेल में इसकी इंजीनियरिंग समझाने में, बट मैंने कोशिश की है कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम इसको समझ सके। तो वीडियो में डिटेल में जाने से पहले एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, लाइक आप में जो भी इंजीनियर है उसके दिमाग में एक डाउट जरूर आया होगा, मेरे भी आया था पहले, कि आप इंजन चला के आप मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिकल पावर में और आप बैटरी में स्टोर कर रहे हो, देन अगेन वो बैटरी से आप मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रहे हो और व्हील घुमा रहे हो, ठीक। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कर रहे हो। हमने एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़ा है, तो अल्टीमेटली इसमें तो एनर्जी क्या होगा, फ्रिक्शन के फॉर्म में, या हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल लॉसेस हैं उसके फॉर्म में लॉस होगी। तो ये फायदेमंद कैसे होगा? ये तो नुकसानदायक चीज है कि आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से फिर उस फॉर्म में आ जा रहे हो, तो एनर्जी लॉस होगा, ठीक, बिल्कुल लॉस होगा। लेकिन हम समझते हैं कि अल्टीमेटली कैसे हमको फायदा हो रहा है, कैसे हमारा माइलेज मिल रहा है। कन्वेंशनल आईसी इंजन में क्या होता है कि सपोज आपको अगर पावर ज्यादा चाहिए, टॉर्क ज्यादा चाहिए, तो आपको माइलेज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? दो रीजन है। देखिए, जो हमारा आईसी इंजन है वो लो स्पीड पे, मैं व्हीकल स्पीड की बात कर रहा हूं, आप 0 से 30 या 0 से 20 की रेंज आप लोगे स्पीड की, तो उसमें बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं जो इसकी पीक एफिशिएंसी है उसका 70% ही सिर्फ आपको मिल पाती है एफिशिएंसी 0 to 30 स्पीड की रेंज में, ठीक। दूसरा प्रॉब्लम इसके साथ ये, आप जब भी एक्सेलरेट करते हो व्हीकल को तो आपको क्या करना पड़ता है, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ाना पड़ता है, और जो उस टाइम पे ड्यूरिंग दैट एक्सेलरेशन पीरियड फ्यूल आपका कुछ वेस्ट होता है। आपने ध्यान भी दिया होगा, कभी आप अगर डीजल वाली गाड़ी आप यूज करें तो उसमें क्या होता है कि ब्लैक स्मोक आप देखेंगे, जैसे आप एक्सेलरेशन दबाओगे तो ब्लैक स्मोक सडनली आएगा। ब्लैक स्मोक मतलब क्या होता है कि अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल्स आ रहा है। पेट्रोल में आपको ब्लैक स्मोक नहीं दिखता है, लेकिन उसमें भी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं व्हेन यू आर गोइंग इनटू द एक्सेलरेशन मोड। तो ये दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं।
अब ये दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो है हाइब्रिड इंजन। देखिए, आपको एक तो प्रॉब्लम ये है कि लो स्पीड पे आपका इंजन इनएफिशिएंट है, जिसकी वजह से आपको क्या दिक्कत हो रही है, ठीक, आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जा रहा है या आपको हायर कैपेसिटी का इंजन लगाना पड़ जा रहा है। तो क्या होगा, जब आप स्लो स्पीड पे रहोगे तो उस टाइम पे हाइब्रिड इंजन में ईवी मोड चलेगा। मान लेते हैं बैटरी पूरी चार्ज है, आप जैसे ही स्टार्ट करोगे तो आपको पावर जो है बैटरी से मिलेगी, जैसे ही 30-40 की स्पीड पहुंचेगी फिर इंजन स्टार्ट होता है, और जो 30-40 की रेंज में आप पहुंचे तो आप इंजन अपनी एफिशिएंट रेंज में आ गया, ठीक। मतलब आपने 70% फ्यूल जो है कम खाएगा इंजन 40 की स्पीड के ऊपर में आप क्रूज करोगे तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हम स्टार्टिंग का क्या करेंगे, मोटर चलाएंगे, ईवी मोड में चलेगी गाड़ी अप टू 30 तक, तो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एक्सेलरेशन की, सडन एक्सेलरेशन में। तो आप जब सडन एक्सेलरेशन दोगे, हाइब्रिड इंजन की बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या है, आपका जो पेट्रोल इंजन है वो चलेगा, साथ साथ में क्या है, जो आपकी मोटर है वहां से भी आपको पावर मिलेगी, जो ईवी मोड है वो भी आपको असिस्ट करेगा। तो आपका दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व सडन एक्सेलरेशन का। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने क्या किया, इंजन को सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट रेंज में ही चलाया। अब जब एफिशिएंट रेंज में चल रहा है तो इंजन 70% अपना फ्यूल जो है आप बचा रहे हो कंपेयर टू जो लो स्पीड रेंज थी। उसी रेंज में हम क्या करेंगे, बैटरी भी चार्ज करेंगे। जब क्रूजिंग स्पीड होती है गाड़ी की, लाइक आप 40 से 80 के बीच में चल रहे हो, उस स्टेज पे ईवी की बैटरी चार्ज होती है। मतलब एफिशिएंट रेंज में जब इंजन चल रहा है तब आप चार्ज कर रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या है, आप कम फ्यूल ले रहे हो और ज्यादा आप जो है एनर्जी उससे एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हो। तो बेसिकली ये रीजन है कि आप हमारी हाइब्रिड इंजन जो टेक्नोलॉजी है वो एफिशिएंट क्यों है, या हमने जो पहले अभी डिस्कस किया था कि आप मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में, तो ये हेल्पफुल कैसे हुआ, हेल्पफुल ऐसे है क्योंकि हम मैकेनिकल पावर को जब इंजन हमारा मोस्ट एफिशिएंट है उस टाइम पे ईवी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम इंजन को सिर्फ और सिर्फ मोस्ट एफिशिएंट रेंज में ही चला रहे हैं। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, उस फ्यूल से मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। आई थिंक आप समझे होगे। अब समझते हैं हाइब्रिड इंजन कैसे काम करता है। देखिए, ये हाइब्रिड इंजन कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए पहले हमें इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको अलग अलग केस बना के समझाऊंगा कि आप जब बटन दबाओगे, पुश बटन दबाओगे तो क्या होगा गाड़ी में, फिर आप जब जीरो से उठाओगे गाड़ी तो किस मोड में चलेगी, फिर आप जब क्रूज कर रहे हो तो कौन सा मोड चलेगा, आप एक्सलेट कर रहे हो तो कौन सा चलेगा, फिर आप जब हॉल्ट कर रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो तो क्या होगा, फिर उसके बाद जब आपकी स्पीड जीरो, जब आप बिल्कुल रुक जा रहे हो तो कौन सा मोड होगा, ठीक है। ये सब चीज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो हम उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला आता है हमारा इंजन। हाइब्रिड इंजन टेक्नोलॉजी जो है उसमें एक पेट्रोल इंजन लगा होता है। ये 3 और 4 सिलेंडर हो सकता है। ये जो पेट्रोल इंजन है ये एटकिंसन साइकिल पे चलता है। नॉर्मल आईसी इंजन जो होते हैं वो हमारे ऑटो साइकिल पे चलते हैं। हाइब्रिड इंजन जो है उसमें जो पेट्रोल इंजन लगा हुआ है वो एटकिंसन साइकिल पे चलता है। एटकिंसन साइकिल क्या होता है, कैसे काम करता है, आपका कैसा जो है टीएस कर्व पे कैसा आएगा, वो सब चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे इतना डिटेल में, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं एटकिंसन साइकिल में क्या फायदा होता है। पहला तो क्या होता है, आपको फ्यूल एफिशिएंसी इसमें अच्छी मिलती है। दूसरा आपका क्या है, आपको एमिशंस इसमें कम मिलेंगे। तीसरा आपका क्या होता है, इसमें पावर टू वेट रेशियो इसमें ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल आईसी इंजन। चौथा क्या होता है, इसमें हायर आरपीएम, ये इंजन कंपेरेटिवली अदर इंजन से हाई आरपीएम पे रन करता है। अब इतनी सारी अच्छी चीजें हैं तो कुछ तो खराब भी होगा। खराब ये है कि इसमें क्या है, आपको पावर फिगर कम मिलता है, ठीक है, स्पेशली एट लोअर आरपीएम। लोअर आरपीएम पे आपको पावर इसमें कम मिलेगा क्योंकि इसका जो सक्शन वाल्व होता है वो कंप्रेशन के टाइम में थोड़ा ज्यादा देर तक खोला रहता है, इसलिए क्या होता है जो कंप्रेशन लॉसेस हो जाते हैं थोड़े, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है, बट उसका फायदा भी है, ठीक है। वो डिटेल में जाएंगे तब आपको समझाएंगे, बट अभी आप ये समझ लो कि पावर आपको लोअर आरपीएम पे कम देगा ये इंजन। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। तो लेकिन यहां पे हाइब्रिड इंजन में हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। लोअर आरपीएम पे तो हमारे पास मोटर है ना, मोटर्स चलेंगे, और जब आपको एक्सेलरेशन चाहिए होगा, पावर चाहिए होगी, तो मोटर आपको है ना असिस्ट करने के लिए। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एटकिंसन साइकिल। एटकिंसन साइकिल की जो ब्यूटी है वो आप हाइब्रिड इंजन में ही यूज कर सकते हो। दैट्स व्हाई एटकिंसन साइकिल जो है हाइब्रिड इंजन में ही यूज होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइब्रिड बैटरी। हाइब्रिड बैटरी जो है ये लिथियम आयन बैटरी होती है। मल्टीपल सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। इन सेल को जोड़ जोड़ के स्टैक में रख के डिफरेंट रोज बना के पूरी बैटरी असेंबल की जाती है, जिसके एक एंड पे क्या होता है, रिलेज लगे होते हैं। रिलेज क्यों लगे होते हैं, क्योंकि ये हाई वोल्टेज पे काम करता है। इतनी ज्यादा वोल्टेज पे आप करंट को पास करोगे उतना लॉसेस कम होता है, तो इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हाई वोल्टेज पे काम करता है।
हाई वोल्टेज से सेफ्टी प्रॉब्लम होता है, डेंजर है, इसलिए क्या होता है रिलेज लगे होते हैं वहां पे मल्टीपल सेफ्टी चेक्स करने के लिए। तो बैटरी के एक एंड पे आपको रिलेज मिलेंगे, ठीक है, फिर उसमें वहां पे आपको फैन भी मिलता है कूलिंग के लिए। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप अगर ये क्या होता है सेल, जब आप बैटरी यूज करते हो, नॉर्मल बैटरी भी आप कभी यूज करोगे, यूज करते ना आप छू के देखना, वो गर्म हो जाती है, ठीक। तो ये बैटरी भी गर्म होती है, तो उसके लिए कूलिंग के लिए उसको फैन लगा होता है, ठीक है। अब वो फैन अगर मान लो फैन का जो हवा है वो अगर केबिन के अंदर आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। तो वो एक्चुअली क्या होता है, फैन लगा होगा, लेकिन वहीं से दूसरे एंड से डक्ट बनी होती है जो कि सीधे सीधे गाड़ी के बाहर में ओपन होती है। वो गर्म हवा गाड़ी के बाहर जाती है, केबिन में नहीं आती है। अब थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द मोटर। मोटर दो लगी होती है, जिसको मैंने आपको बताया मोटर एंड जनरेटर दोनों की तरह काम करती है, इसलिए क्या है टेक्निकल भाषा में इसको MG2 MG1 बोलते हैं। अभी देखिए ये जो मोटर्स हैं ये क्या है, AC सिंक्रोनस हाई वोल्टेज मोटर्स हैं, हाई टॉर्क एट लोअर स्पीड। लोअर स्पीड पे हाई टॉर्क आपको देंगी, जो वो इंजन में प्रॉब्लम थी कि लो स्पीड पे इंजन टॉर्क नहीं दे पा रहा था, तो हम जो मोटर यूज कर रहे हैं वो क्या है, लोअर RPM पे हाई टॉर्क वाली मोटर्स हैं। अब सबसे पहले हम लोग वर्किंग समझते हैं MG2 की। MG2 मोटर जनरेटर 2 ये एक ऐसी मोटर है जो मेनली व्हील को यही चलाती है, मतलब या तो इंजन चलाएगा या मोटर चलाएगा। जब EV मोड में चलेगा तो ये MG2 चलाता है व्हील को, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारा बैटरी है, बैटरी से पावर आती है MG2 में। अब बैटरी DC देगा तो पहले कन्वर्टर लगा होता है, वो आगे आपको बताऊंगा। कन्वर्टर से AC होके मोटर में आती, बिकॉज दीज मोटर्स आर AC मोटर्स, दे नीड AC पावर और दे जनरेट AC पावर, ठीक है। तो AC पावर आएगी, MG2 को चलाती है, MG2 चलेगा तो आपके व्हील मूव करेंगे और गाड़ी आगे जाएगी, ठीक। पहला रोल ये हो गया। दूसरा इसका रोल होता है जब आप ब्रेक लगाते हो और गाड़ी डीएक्सेलरेट करते हो, तो उस टाइम पे ये मोटर जो है AC करंट भेजता है पावर कंट्रोल यूनिट को, आगे आपको बताऊंगा। फिर वो कन्वर्ट होकर बैटरी चार्ज करता है। तो अल्टीमेटली क्या है, ये आपके गाड़ी को EV मोड में चलाएगा। दूसरा क्या है, ब्रेकिंग, जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का प्रोसीजर है वो भी इसके थ्रू ही होता है। यही रीजनरेटिव ब्रेकिंग से पावर लेके बैटरी को चार्ज करेगा। आई थिंक समझे होगे। अब बात करते हैं हम MG1 की। MG1 के पास भी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोटर जनरेटर 1। मोटर जनरेटर 1 एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या हो गई, इंजन से पावर लेके बैटरी को चार्ज करेगा, ठीक है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जब आपका इंजन किक इन होगा, लाइक आप 30-40 से ऊपर स्पीड बढ़ा रहे हो, तो आपका क्या होगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा, इंजन पावर करेगा व्हील्स को। तो उस टाइम पे ये जो है MG1 पावर लेके इंजन से बैटरी को चार्ज करेगा। दूसरा काम होता है इंजन को स्टार्ट करना, लाइक जब 30-40 से ऊपर आप जाओगे तो इंजन स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट के लिए स्टार्टर चाहिए। लेकिन हाइब्रिड इंजन में क्या होता है, स्टार्टर नहीं होता है, हाइब्रिड इंजन आर विदाउट स्टार्टर। MG1 ही इंजन को स्टार्ट करेगा, तो हम बोल सकते हैं इसका रोल स्टार्टर का भी रोल है, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा होता है पावर कंट्रोल यूनिट, PCU। इसको हाइब्रिड कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक। हाइब्रिड इंजन का ये एक कंप्यूटर है, ऐसा, ठीक है। इसमें मान लो आप जितने भी डिसीजंस होने हैं, कब मोटर स्टार्ट होगी, कब बैटरी चार्ज होगी, कब आपका जो है MG1 स्टार्ट होगा, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स विल बी हैंडल्ड बाय पावर कंट्रोल यूनिट। डिफरेंट सेंसर्स होते हैं, अलग अलग जगह लगे हुए हैं, उन सबका फीडबैक यहाँ से आता है, या डिफरेंट एक्चुएटर्स होते हैं जहाँ पे जो है उन लोगों का यहाँ से आउटपुट जाएगा उन एक्चुएटर्स को, ठीक है। तो ये जो है पावर कंट्रोल यूनिट में ही सब डिफाइन होती है, यहीं से चीजें जो है डिसाइड होंगी, लाइक आपको कब रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज करनी है, कब हाइड्रोलिक ब्रेकिंग यूज करनी है, कब आपको EV मोड लगाना है, कब इंजन स्टार्ट करना है, कब MG1 से बैटरी चार्ज करनी है, कब बैटरी से MG1 में पावर भेजनी है सो दैट इंजन स्टार्ट करे। या हम कह सकते हैं कुछ टेम्परेचर हाई हो रहा है तो सिस्टम को शट डाउन करना है। ऑल दीज थिंग्स, जितना भी डिसीजन मेकिंग्स हैं, चाहे वो गाड़ी के ऑपरेशंस में हो, चाहे वो गाड़ी के सेफ्टी सिस्टम में हो, एवरीथिंग इज फिटेड इनसाइड दिस पावर कंट्रोल यूनिट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द हाइब्रिड इंजन और हाइब्रिड कंप्यूटर और PCU। अब एक और चीज आप समझिए, देखिए हमारी AC मोटर्स हैं, ठीक है। AC में हम अगर सप्लाई देंगे मोटर को, मोटर मतलब क्या होता है, आप अगर पावर दोगे शाफ्ट घूमेगा, दैट इज द मोटर। आप शाफ्ट घुमा रहे हो, पावर मिल रही है, दैट इज द जनरेटर। तो दोनों वे में आपको AC पावर ही चाहिए। लाइक आपको अगर शाफ्ट घुमाना है तो आपको AC पावर देनी है, और आप जब घुमा रहे हो शाफ्ट मतलब ड्यूरिंग ब्रेकिंग, तो उस टाइम पे आपको वो मोटर जो जनरेटर जो जनरेट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो AC। बट बैटरी कम्युनिकेट करेगी थ्रू DC पावर ओनली।
तो पावर कंट्रोल यूनिट में आपको आपका जो है इन्वर्टर कन्वर्टर लगा होता है। देखिए, जब बैटरी से डीसी पावर जाएगी, जब आपका ईवी मोड चलेगा, उसमें बैटरी से डीसी पावर जाएगी सबसे पहले इन्वर्टर में, जो कि पावर कंट्रोल यूनिट में है लगा हुआ। वो इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी सप्लाई को हाई वोल्टेज एसी सप्लाई कर देगा और जो मोटर में जाएगा। अगेन अब मान लो उल्टा होगा कि आपको बैटरी चार्ज करनी है, तो क्या MG1 से सप्लाई आनी है इधर, तो MG1 तो एसी सप्लाई देगा, तो एसी सप्लाई जो है कन्वर्टर में जाएगी, जो कि पावर कंट्रोल यूनिट में ही है, वो कन्वर्ट करेगा डीसी में और बैटरी चार्ज करेगा। सेकेंडली सेम चीज है, जब आपकी ब्रेकिंग और डीएक्सेलरेशन होगा तो उस टाइम पे MG2 जो है एसी पावर जनरेट करेगा, वो एसी पावर कन्वर्टर में जाके डीसी में कन्वर्ट होगी और आपकी बैटरी चार्ज करेगी। तो आई थिंक आप समझोगे ये इन्वर्टर कन्वर्टर का जो है कैसे काम करेगा, वो हमारा पावर कंट्रोल यूनिट में ही होता है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा आता है पावर स्प्लिट डिवाइस और पावर स्प्लिटर। ये गॉड है, गॉड मतलब भगवान। ये पूरा एक मैकेनिकल सिस्टम है, सिर्फ देयर इज नो इंस्ट्रूमेंटेशन इन दिस डिवाइस। सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, कॉम्बिनेशन ऑफ गियर, इट इज अ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, आगे मैं अभी थोड़ा बताऊंगा आपको, डिटेल में भी बताऊंगा इसके, बट और ज्यादा डिटेल में इसको एटलीस्ट आधा घंटा चाहिए इसको समझने के लिए। इसकी ब्यूटी बहुत खूबसूरत है। देखिए आप समझ जाएंगे कितने काम कर रहा है, वो भी मैकेनिकल है, एक एक कंपोनेंट इसमें मैकेनिकल होता है। गियर्स लगे, कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गियर इन द फॉर्म ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक, देखिए क्या काम है इसका। इंजन हैज टू ड्राइव द व्हील, तो वो मैनेज करना है, इंजन चलेगा, व्हील में पावर आनी चाहिए। MG2 मोटर जो है वो भी व्हील को ड्राइव करेगा, तो उसकी पावर भी व्हील में आनी चाहिए। जब आपका इंजन स्टार्ट होगा तो उसकी पावर आपको MG1 में भेजनी है, क्योंकि उसको बैटरी चार्ज करना है, तो ये पावर MG1 में भी जाएगी। तो इतना ज्यादा जो है मैकेनिकल पावर का ट्रांजैक्शन हो रहा है। लाइक MG2 से भी व्हील में आ रही है, व्हील से MG2 में जा रही है, फिर आपका इंजन से भी व्हील में आ रही है, फिर आपका इंजन से MG1 में जा रही है, फिर MG1 इंजन में भी भेज रहा है ड्यूरिंग स्टार्टिंग, जब आप स्टार्टर काम करेगा। तो मल्टी वे पावर ट्रांसमिशन है। एक सिंगल डिवाइस, कॉम्पैक्ट डिवाइस हैंडल्स ऑल दीज थिंग्स। आपको एक मजे की बात बताता हूं, देयर इज नो CBT इन हाइब्रिड इंजन, नो DCT, नो मैनुअल ट्रांसमिशन, नो AMT। तो क्या हाइब्रिड इंजन जो है बिना ट्रांसमिशन के चलते हैं? नहीं, पावर स्प्लिट डिवाइस ही जो है ट्रांसमिशन का काम करती है। आप समझ रहे हो, CBT DCT ह्यूज कॉस्टली आइटम्स, कॉस्टली खैर ये भी है, लेकिन उन सबको रिप्लेस करके एक सिंगल असेंबली है पावर स्प्लिट डिवाइस, पावर स्प्लिटर। दिस इज द ट्रांसमिशन ओनली, इसको हम हाइब्रिड ट्रांसमिशन बोलते हैं। इसमें आप क्या होता है, एक रिडक्शन गियर लगा होता है जो आपके व्हील्स पे लगा होगा, यहां से पावर उस रिडक्शन गियर में जाएगी, देन जो है व्हील में जाएगी। तो दैट इज द हाइब्रिड ट्रांसमिशन। बेसिकली क्या हुआ, आपका सिर्फ और सिर्फ पावर स्प्लिट डिवाइस इज द ट्रांसमिशन। ब्यूटीफुल चीज है, और खूबसूरती इसकी इस हद तक है, आप समझो एक डिवाइस से आप कोई भी गियर रेशियो आप इससे ले सकते हो, मतलब लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब मैं बोल रहा हूं कि इंजन RPM जो होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, व्हील के RPM कम होंगे। ठीक, मोर देन 1 ले सकते हो, इंजन RPM कम है, व्हील ज्यादा स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, या हम कह सकते हैं इक्वल टू 1 ले सकते हो, दोनों इक्वल पे घूम रहे हैं। ठीक, any gear ratio is possible by using this power splitter device. That's why it is also called as continuous variable transmission. Actually it is not, बट क्योंकि CBT में भी क्या होता है, देयर आर इनफाइनाइट गियर रेशियोस, आप कोई भी गियर रेशियो मिलेगा आपको CBT में। ठीक, तो इसलिए इसको ECBT भी बोलते हैं, ECBT, बट एक्चुअल में दिस इज नॉट अ CBT, दिस इज अ पावर स्प्लिटर डिवाइस, वन ऑफ इट्स ओन, बेंचमार्क ऑफ इंजीनियरिंग, ऑल दीज थिंग, कुछ भी आप बोल लो इसको। ये बहुत अच्छी चीज है, इसको समझने के लिए बहुत मजा आएगा आपको, बाद में देखेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अब हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि सबसे पहला क्या है कि आपने जब पुश स्टार्ट बटन दबाओगे तो क्या होगा। देखिए, पुश स्टार्ट बटन दबाना इज नॉट अ फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप होता है आप गाड़ी की की लेके अंदर आना। गाड़ी के अंदर गाड़ी की की जो है दैट इज अ वायरलेस सेंसर, वायरलेस तरीके से जो है वो गाड़ी से कम्युनिकेट कर रही है। एज सुन एज यू एंटर द व्हीकल विद की, तो क्या होता है, जो अपना हाइब्रिड कंप्यूटर है, पावर कंट्रोल यूनिट, PCU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, वॉट एवर यू कैन से, वो खुद का डायग्नोस्टिक करेगा। डायग्नोस्टिक चेक करता है, खुद को चेक करेगा, इज इट वर्किंग और नॉट। जैसा अपना लैपटॉप होते हैं, विंडोज के लैपटॉप हैं आपके, आप खोलोगे तो सबसे पहले वो सेल्फ चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं है, खुद का चेक, बाद में और सबका चेक करेगा। ठीक, तो ऐसे ही सिमिलर यहां पे आप जब आते हो गाड़ी की लेके, तो गाड़ी की जैसे ही सेंस हो जाती है, हाइब्रिड
कंप्यूटर जो है अपना काम शुरू कर देता है टू डायग्नोस्टिक इटसेल्फ, ठीक है। और जब हम पुश स्टार्ट बटन दबाते हैं, जैसे ही बटन दबाया फिर क्या हुआ, पावर कंट्रोल यूनिट को कमांड मिली स्टार्ट की। अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, अभी बहुत सारे चेक्स हैं, बताऊंगा आगे क्या क्या चेक्स हैं। देखो अभी पावर कंट्रोल यूनिट, अभी गाड़ी में कोई भी पावर नहीं है, अभी आपकी जो हाइब्रिड बैटरी है दैट इज इन स्लीप मोड। पहले उसके डायग्नोस्टिक्स चेक्स होंगे तभी वो एक्टिवेट होगी, अभी एक्टिवेट नहीं है। तो आपको पावर कैसे चाहिए भाई, आपको 12 वोल्ट सप्लाई चाहिए ना, बहुत सारे आपके सेंसर्स हैं, ठीक है, या आपका पीसीयू चलेगा तो उसमें सप्लाई चाहिए। कौन सप्लाई देता है? 12 वोल्ट बैटरी, ये छोटी सी बैटरी लगी होती है ना हुड के नीचे, वो एक इसमें भी होती है। आप बोलोगे इसमें तो स्टार्टर नहीं है, हाँ तो स्टार्टर नहीं है, लेकिन ये सब विंडोज के कंट्रोल, लाइटिंग के कंट्रोल और पावर कंट्रोल यूनिट के कंट्रोल व्हेन द हाइब्रिड बैटरी इज इन स्लीप मोड, ठीक। ये सारे कंट्रोल जो होते हैं वो 12 वोल्ट की बैटरी यूज करती है, और कंपेरेटिवली जो हाइब्रिड व्हीकल है उसकी बैटरी बहुत छोटी होती है क्योंकि उसको स्टार्टर को नहीं चलाना होता है, ठीक। अब बात करते हैं, जैसे ही पुश स्टार्ट आपने बटन दबाया, पावर कंट्रोल यूनिट जो है वो एक्टिवेट हुई। वो क्या है, डिफरेंट सेंसर्स के थ्रू जो है चेक करेगी। मेनली 4 चीजें चेक करती है। पहला हाइब्रिड बैटरी स्टेटस, दूसरा आपका इंजन टेम्परेचर, तीसरा आपका एम्बिएंट टेम्परेचर, चौथा आपका क्या होता है, कंडीशन ऑफ रिलेज। अब ये रिले क्या होता है, देखो जो हाइब्रिड बैटरी है उसके एक्सट्रीम एंड पे रिले होते हैं, मतलब जो आपको सप्लाई जा रही है उसको पहले रिले से पास होना होता है। रिले जस्ट सप्लाई आउटपुट होने से पहले ही लगे होता है, ठीक। तो अब क्या होता है, वो जो रिलेज होते हैं उनका फीडबैक इसको चाहिए पीसीयू को। उनका फीडबैक रिले क्या चेक करेगा, आपका हाई वोल्टेज बैटरी जो है, जो डिफरेंट मल्टीपल बहुत सारे सेल्स को आपने जोड़ के बनाई है, क्या वो ईच एंड एवरी सेल इज मेंटेनिंग इट्स वोल्टेज, मतलब हर एक सेल की जो वोल्टेज है वो पर्टिकुलर एक सेल की अपनी जो वोल्टेज डिजाइन रेटेड वोल्टेज है वो उतने पे है कि नहीं है, वो चेक करेगा, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, आपका पता लग गया कि दिस बैटरी इज इंटैक्ट और नॉट। दूसरा आपका क्या होता है, हाई वोल्टेज पावर केबल्स लगी होती हैं, और MG1 MG2 मैंने आपको बताया हाई वोल्टेज मोटर्स होती हैं। जहां जहां हाई वोल्टेज की सप्लाई होती है वो क्या होता है, ऑरेंज कलर से कलर कोडेड किए होते हैं, ठीक है। तो ये उन सब का चेक करता है कौन, रिले। तो दिस रिले इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी फॉल्ट मिलता है इस हाई वोल्टेज सर्किट में, ईदर इन द बैटरी और इन द MG1 MG2 और द हाई वोल्टेज पावर सप्लाई केबल्स, ठीक है, इमीडिएटली इट विल कट ऑफ द हाइब्रिड बैटरी। अभी बैटरी स्टार्ट नहीं हुई है, हाइब्रिड बैटरी स्टार्ट नहीं हुई है, डायग्नोस्टिक कर रहे हैं अभी हम कि भाई बैटरी सही है कि नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी गाड़ी में सबसे ज्यादा डेंजर पार्ट इज द हाइब्रिड बैटरी। तो ये सब चेक्स होने के बाद नाउ वी आर रेडी टू गो। अब इतना देर मैंने बताया, इतना देर नहीं लगता है, दैट इज अ कंप्यूटर कंट्रोल, दिस अ फ्यू सेकेंड्स आर टेकन, ठीक है। अभी क्या होता है, आप जब बैठोगे कभी पुश स्टार्ट बटन दबाओगे ना, गाड़ी स्टार्ट होने से पहले गाड़ी स्टार्ट की आवाज, आप कट की कुछ आवाजें आएंगी, वो सब ये रिलेज की आवाज होती है, रिले चेक करने की है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि भाई गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, गाड़ी इज रेडी टू गो। अब आप एक्सीलरेटर पैडल दबाओगे। जैसे ही आप एक्सीलरेटर पैडल दबाओगे, मतलब कि गाड़ी की स्पीड आप 0 से बढ़ाना चाह रहे हो, उस टाइम पे इमीडिएटली क्या होगा, आपका डीसी बैटरी, जो आपकी हाइब्रिड बैटरी है, वहां से डीसी सप्लाई होगा इन्वर्टर में। इन्वर्टर में वो डीसी आपका चेंज होगा एसी में, और वो MG2 को जाएगा। MG2 जो है उस एसी सप्लाई से चलेगी, मोटर रन करेगी, और आपके इफेक्टिवली आपके व्हील घूमेंगे, ठीक है। तो आपका क्या ईवी मोड पे गाड़ी चलनी है, 30 तक या 40 तक जो है ईवी मोड पे चलती है, डिपेंडिंग की गाड़ी कितनी बैटरी कितनी चार्ज है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, आप क्या है, हाई स्पीड करना चाह रहे हो और 40 से ऊपर जा रहे हो, ठीक है। देन क्या होगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। इंजन स्टार्ट हो गया, अब ऑलरेडी आप जो लो आरपीएम वाली जो इनएफिशिएंट रेंज है इंजन की, वो आप क्रॉस कर चुके हो। इंजन उस स्पीड पे चलने का ही नहीं है, वो तो अब अपनी एफिशिएंट रेंज में आ गया। अब इंजन चलेगा, आपकी जो है डीसी सप्लाई जो हो रही थी बैटरी से, हाइब्रिड बैटरी से, वो रुक जाएगी। MG1 MG2 जो है रुक जाएगी, ठीक है, वो पावर असिस्ट नहीं करेगी। किस कंडीशन में, आप क्रूज कर रहे हो 40 to 80 के बीच में क्रूज कर रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज आती है, दैट इज व्हेन यू आर एक्सेलरेटिंग, आप ओवरटेक कर रहे हो किसी को, ठीक है। अब जब आप ओवरटेक करोगे तो उस टाइम पे क्या मैंने आपको बताया था, आईसी इंजन्स आर वेरी बैड इन द एक्सेलरेटिंग मोड। आपको क्या है कि ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं, तो उस टाइम पे फिर अगेन क्या होगा, डीसी पावर आपको सप्लाई की जाएगी बैटरी से,
हाइब्रिड बैटरी से जो कि एसी में कन्वर्ट होकर MG2 में जाएगी और MG2 प्लस इंजन दोनों जो है व्हील को पावर देंगे और आपका एक्सेलरेशन जो है डबल एक्सेलरेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रेकिंग एंड डी एक्सेलरेशन। देखिए नॉर्मल पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियां जो हैं वो सिटी में कम माइलेज देती हैं, हाईवे पे ज्यादा माइलेज देती हैं, लेकिन हाइब्रिड इंजन वाली गाड़ी सिटी में ज्यादा माइलेज देती है, हाईवे पे कम माइलेज देती है। ये रीजन हम लोग समझते हैं। अभी देखिए जब आप ब्रेक लगाते हो गाड़ी में तो MG2 जो है, MG2 पावर प्रोड्यूस करके बैटरी चार्ज करता है, ठीक। ऐसी जब डी एक्सेलरेशन होता है तब भी क्या होता है, पावर जो डी एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन चेंज हुआ, उसकी वजह से MG2 पावर जनरेट करके बैटरी चार्ज करेगा। मतलब डी एक्सेलरेशन में और ब्रेकिंग में दोनों में हमारा क्या होता है, आपको पावर जो है जनरेशन होगा, बैटरी चार्ज होगी MG2 के थ्रू। अब देखिए एक चीज आपको मैं क्लियर करूं, लाइक ईवी में या हम कह सकते हैं जो हाइब्रिड व्हीकल्स में हमें यह समझ में आता है कि यार सिर्फ और सिर्फ इसमें रीजनरेटिव ब्रेक्स होते हैं। ऐसा नहीं है, रीजनरेटिव ब्रेक्स हैं विच आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पावर कंट्रोल यूनिट। पावर कंट्रोल यूनिट जो है वो डिसाइड करती है कब रीजनरेटिव ब्रेकिंग लगानी है। साथ साथ में आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स तो होते ही हैं भाई, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं। फिर PCU क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन स्पीड, डिपेंडिंग ऑन द हाउ फास्ट यू प्रेस द ब्रेक पेडल, ठीक है, उसके आउटपुट से और आपका क्या है कि जो किस स्पीड से आप जा रहे हो उसका सब सेंस करके वो डिसाइड करता है कब उसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग करनी है। अब आप सिटी में चल रहे हो तो सिटी में क्या है, एक तो चीजें आपकी स्लो स्पीड होती है, दूसरा क्या होता है आपको जस्ट स्टॉप गो स्टॉप गो स्टॉप गो ऐसे चलना होता है। हार्श ब्रेकिंग एकदम करनी नहीं पड़ती आपको कि पता लगा 80 से सडनली हम 0 पे आ गए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, पावर कंट्रोल यूनिट जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग का बहुत यूज करता है कंपेयर टू हाइड्रोलिक ब्रेकिंग। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग बहुत कम यूज करता है, ठीक। तो आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग जितनी ज्यादा यूज हो रही है आपकी जो है बैटरी चार्ज हो रही है, तो इसलिए क्या है सिटी का माइलेज थोड़ा इंप्रूव होता है। सेम चीज अगर हम हाईवे पे बात करें तो हाईवे पे क्या होने वाला है, आप हाई स्पीड पे चल रहे हो, 80 पे चल रहे हो, 100 पे चल रहे हो। अब उस टाइम पे आप जब ब्रेक लगाओगे तो डेफिनेटली यार आप जो है उसको स्पीड को जो है ज्यादा रिड्यूस करोगे। भाई कोई एकदम सामने आ गया या ब्रेकर आ गया, देन यू हैव टू रिड्यूस द स्पीड, लाइक 100 to 40 करोगे, 100 to 30 करोगे। तो उस केस में हाइब्रिड जो हाईवे पे है दो प्रॉब्लम्स आ गई। एक तो क्या है, आप हार्श ब्रेकिंग करनी पड़ जाती है, तो ECU जो है वो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग ही लगाएगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग बहुत कम लगाएगा। दूसरा क्या होता है, हम स्टॉप गो वाली कंडीशन नहीं है हाईवे पे, बहुत कम ब्रेकिंग यूज करते हैं हम लोग। तो उस केस में क्या है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है तो हमारी बैटरी चार्ज जो है कम होगी और हम कह सकते हैं कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज जो है वो कम होगा। तो इसलिए आपका हाईवे पे क्या है, माइलेज कंपेयर टू सिटी कम रहेगा, 1 या 2 का अंतर रहता है। तो ये भी खूबसूरत चीज है यार। नॉर्मली ये तो उल्टा है, नॉर्मली क्या होता है सिटी में कम है, हाईवे पे ज्यादा है। अभी आपको सिटी में ज्यादा है, हाईवे पे कम है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि रेस्ट पे क्या होगा, लाइक आपने गाड़ी रोक दी। जब आपने गाड़ी रोकी तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका इंजन बंद हो जाएगा, ठीक है। सारी की सारी ऑक्सिलरी पावर मेनली क्या एसी को चलाने के लिए वो आपको कहां से मिलेगी, बैटरी से मिलेगी, हाइब्रिड बैटरी से, ठीक है। दैट विल रन द कंप्रेसर ऑफ द एसी, ठीक। और इवन आप फिर से स्लो स्पीड में चलाओगे फिर आपका MG1 स्टार्ट होगा, सॉरी MG2 स्टार्ट होगा। मतलब क्या है कि ईवी मोड ही चलेगा, वो इंजन नहीं चलने वाला, ठीक है। तो अब आपने जब रोक दिया तो इंजन बंद हो गया, बट स्टिल व्हीकल इज ऑन। आप जब बटन दबाओगे, ऑफ बटन दबाओगे, तो उस केस में क्या होता है, फिर आपका जो है पावर कंट्रोल यूनिट और ये सब जो है अपने आप को शट डाउन करेंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर विल गो टू द शट डाउन स्टेज। इवन शट डाउन जब होने से पहले दैट विल टेक द फीडबैक ऑफ ऑल द सिस्टम, ठीक है, देन इट विल शट डाउन, आपकी गाड़ी बंद। आई थिंक आप समझे होगे, काफी लंबी वीडियो हो गई है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हमें समझनी है, लाइक एटकिंसन साइकिल के बारे में। इट इज वेरी 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 टेक्निकल, ठीक। और दूसरा क्या है, पावर स्प्लिट डिवाइस, ब्यूटीफुल डिवाइस, मतलब पूरे के पूरे ट्रांसमिशन को इसने रिप्लेस कर दिया सिर्फ सिंगल डिवाइस ने, ठीक। तो आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो गई, यहीं रुक जाते हैं, यहीं जो है हॉल्ट कर देते हैं वीडियो को। बाकी काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर ली। अगर आपको कुछ डाउट अभी भी रह गया है देन फील फ्री टू आस्क मी। आप कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका रिप्लाई कर पाऊं। अगर नहीं आता होगा तो कहीं ना कहीं से पूछ पाछ के बता ही दूंगा आपको, डोंट वरी। और हाँ, अगर आपको कुछ स्पेशल टॉपिक्स जो मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाया उससे पूछना है तो आप मेरे को कमेंट में बता दो, मैं अलग से उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।